और साहब को बड़ा सुना कैबिनेट रिशफल होने जा रहा है। पता नहीं सर, ये तो चर्चाएं चलती रहती हैं। दरअसल ये कैबिनेट रिसफल वाला जो है ना, बीजेपी के अंदर से ही लोग ये सब चीजें चलवा रहे हैं। एक हम्म। बड़ा ग्रुप है जो शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है हम्म। कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए। वो अध्यक्ष बनेंगे तो कैबिनेट रिसफल होगा ही, कम से कम एक मिनिस्ट्री खाली होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो उस तरह की चीजें चलाई जा रही है सर। 82 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, अभी तो 71 ही हाँ है। हाँ, तो वो उस तरह से दिखा रहे होंगे कि भाई ये चंद्रबाबू नायडू, इनको एडजस्ट कर लिया जाए। जैसे चंद्रबाबू नायडू के बारे में ये चलाया गया था कि साहब वो जगदीप धनखड़ से मिलके कू करने की कोशिश कर रहे थे, फिर अनिल अंबानी और ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं उसी ये सर, मेरा तो मानना है कि ये मीडिया का बनाया हुआ है रिशफल का। और पिछले एक सवा साल 1.5 साल से ही सुन रहे हैं रिशफल। तो अब तो तभी होगा कुछ, अगर ये जैसे बीजेपी के अध्यक्ष वगैरह का ऐलान हो, सीट खाली होगी, हो सके उस समय हो जाए। लेकिन मुझे कोई ऐसा वजह नहीं नजर आ रही सर इस तरह की। वजह तो यही है कि साहब की 4-4 5-5 जो होने वाले हैं चुनाव, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत मैसेज देने के लिए किसी को बंगाल, बिहार से, बिहार, किसी को असम असम वगैरह। से, बंगाल से, हम्म, तमिलनाडु से तो वाइस प्रेसिडेंट बना ही दिए, तो वो तो मैसेजिंग हो गई हाँ कंप्लीट। हाँ। केरला में कोई स्कोप ज़्यादा असम, है नहीं। बंगाल, बिहार 3 ही बचते हैं सर, उन्हीं उन्हीं का मेन हाँ, वो रहेगा। तो इन तीनों में नहीं तो आप बताइए ना हमें, क्या क्या आपको क्या लग रहा है, चर्चाएं क्या क्या हैं, आप बताइए। हमने तो अभी बता एक दिया वीडियो था। बनाया है मैंने, और अच्छा। मुझे ये लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे अश्विनी हम्म। वैष्णव के पास 3-3 मिनिस्ट्रीज हैं। हाँ वो तो है ही। सूचना प्रसारण मंत्रालय है सबसे मेन तो। इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी भी है, हाँ हाँ। लेकिन उनको रेलवे से ही फुर्सत नहीं मिलती, बाकी वो हाँ क्या सर, ध्यान देंगे। रेलवे फुल टाइम काम है सर, वो थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है क्या? इतना बड़ा मंत्रालय है रेलवेज का, एक जमाने में अलग बजट हुआ करता था। रेलवेज हाँ के साथ में आपने इम्पॉर्टेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है वो आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि पूरी एक पॉलिसी बनाई जानी है, अमेरिका किस तरह से हमारे साथ जो है वो बिहेव कर रहा है, और हाँ उस दृष्टि से आपको पूरी एक नई पॉलिसी बनाई जानी है। यहाँ पर स्टार्टअप्स और यहाँ पर इनोवेशंस, इन सब की एक हाँ बिल्कुल, आईटी पे तो प्रक्रिया बहुत ध्यान होनी दिए चाहिए। जाएंगे उधर। तो आईटी तो सनराइज मिनिस्ट्री है, उसको आप एक्स्ट्रा चार्ज में कैसे रखें? हाँ, और सर आईटी में तो बिल्कुल कैबिनेट लेवल का ही मंत्री होना चाहिए अब। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह किसी को दे दो। और ऐसा नहीं है कि इनके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ। बहुत लोग हैं ऐसे, बनाया टैलेंट जाना की चाहिए उनको। कोई कमी नहीं है। हम्म। और राज्यसभा में बहुत सारे आपने नए नए लोग लिए हैं। एक हाँ। बीच में बहुत तगड़ी एक अफवाह चलाई गई थी, आपको ध्यान होगा, क्या? कि साहब के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को चेंज किया जा सकता है, ध्यान है आपको? बेकार है सर, उसमें कोई दम नहीं है। कोई एक एक आपके पास स्पेशलिस्ट है आदमी, उसी को आप हटा दो। और मेरा तो मानना है कि ये जो रेलवे वाला है ना सर, अश्वनी वैष्णव से रेलवे ले लेना चाहिए, इन्हें आईटी देना चाहिए सर। रेलवे जो हम्म। है वो थोड़ा सा किसी जो लोकसभा वाले होते हैं, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, मास लीडर्स होते हैं सर, रेलवे टाइप के डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों को ज्यादा सूट करते हैं, जहां पॉलिसी मेकिंग नहीं, जहां काम दिखाना है कि भाई हाँ हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वहां ट्रेन ने चला दी फलाना। अब अश्वनी वैष्णव बेचारे सारा दिन तो झंडी दिखाने में रहते हैं कि भाई मोदी जी वहां जा रहे हैं, 4 वंदे भारत वहां से चलेंगी, वहां पहुंच गए। तो यही काम, इसी से फुर्सत नहीं होती। आईटी डिपार्टमेंट वो कब में देखते होंगे, और सूचना प्रसारण मंत्रालय तो मुझे लगता है कि अधिकारी चला रहे होंगे सर। कैसे देखते होंगे, क्या मैनेजमेंट होगा, क्या किस तरह से चल रहा होगा, निश्चित रूप से ज्यादातर इसमें क्या कहते हैं कि फिर वो दिल्ली की भाषा में कहते हैं ना कि बाबूगिरी ज्यादा हो जाती है फिर सर, जब आपके पास समय नहीं होता। हाँ, और क्या, अब आपको कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं, उस कैबिनेट के डिसीजन का सब वो भी वो भी करना है। बताने हैं, बताओ। हाँ, इससे गलत भी तो मैसेज जा रहा है सर। इससे गलत मैसेज ये भी जाता है कि यार इससे ज्यादा टैलेंटेड आदमी है नहीं आपके पास अश्विनी वैष्णव से, ये सारे काम इन्हीं से ही करवाने हैं आपको।
पहले अच्छा खासा जो है ये जब अनुराग और ठाकुर वो जो वगैरह थे, उनकी स्टाइल है अनुराग ना वो ठाकुर कर बिल्कुल, दिया करता था, ये सब लोग कर नहीं वो दिया करते थे। स्टाइल भी बिल्कुल बाबुओं वाली स्टाइल है। हाँ, मुझे तो बड़ी बोरिंग लगता है, मैं नहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता कभी भी। वो लेके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पता नहीं क्या-क्या। हाँ, अरे भाई वो ये तो ब्यूरोक्रेट्स का काम है, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। हाँ, सही बात है। इससे बढ़िया किसी को, सेक्रेटरी को, सचिव को भेज दो, वो कर दें यहाँ पे आके हाँ। इस तरह का प्रेजेंटेशन। तो ये ठीक नहीं लगता, मतलब पता नहीं क्या है इसके पीछे इतना ज्यादा। मैं ठीक है कि वो, या बहुत ज्यादा विश्वास है आपको अश्विनी वैष्णव पे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बाकी लोगों को आप इस तरह से नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई बाकी लोग हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए तो ब्रीफिंग करने का। शिवराज सिंह चौहान भी करें, बाकी लोग भी करें, कैबिनेट है, कैबिनेट में 15 20 25 जितने भी लोग हैं उन सबको मौका मिले अलग अलग ब्रीफिंग करने का। हर बार उन्हीं से कराना, ये कुछ समझ में नहीं आया सर। क्या इसके पीछे सोच है? अति विश्वास है, या फिर जो उनका काम करने का तरीका है वो ही उनको पसंद है, या फिर जिस तरीके से वो चाहते हैं केवल वो ही कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो अश्विनी वैष्णव से कम खराब राहुल गांधी का भी नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका भी बड़ा अच्छा तैयार करके दिया है सीएसडीएस वालों ने और इन सब लोगों ने, उसका भी बढ़िया बना रखा था। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो किसी का भी कर लो, किसी से भी बनवा लो, और एक जाके बोलना ही तो है, स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा है उसे बोल दो, और क्या करना है। ये होता है सारा सारा। तो हुँ, होना हुँ। वैसे, ये आपकी बात सही है, रिशफल इस हिसाब से तो बनता है कि जो डिपार्टमेंट्स का जो वितरण है कुछ लोगों पे ओवरलोड है, और इस हिसाब से बनता है। ये आईटी वाईटी का डिपार्टमेंट तो जयंत चौधरी को दे देते, वो बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, स्किल डेवलपमेंट वाला दे रखा है, आईटी भी उसी से जुड़ा हुआ है, उसी तरह का डिपार्टमेंट है, उसे दे देते कि भाई लो जयंत चौधरी को दे देते हैं ये डिपार्टमेंट। तो ऐसे भी तो किया जा सकता है, अपने आप सहयोगियों के साथ तो एडजस्ट पहले करने राजीव की। चंद्रशेखर के पास था, जब से वो हटा है उसके बाद से किसी को बनाया ही नहीं, और राजीव किसी को चंद्रशेखर बनाया थे। नहीं, और देखिए उसमें वो जो एविएशन वाला डिपार्टमेंट उसे टीडीपी वाले को दे रखा है, वो कितना बढ़िया काम कर रहा है लड़का। हुँ। और आप कभी उसे पार्लियामेंट में बोलते देखो, वेरी इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया। वो है ना, क्या नाम है और उसका, रामा राजू, क्या नाम है वो, भूल गया मैं नाम। टीडीपी वाला है वो लड़का, तो बड़ा बेहतरीन उसने काम किया है। और अभी ये जेवर वाला एयरपोर्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं ये। तो टैलेंट दूसरी जगह भी है, वो तो दूसरे सहयोगियों पर भी भरोसा करो। ऐसा कोई डिपार्टमेंट तो है नहीं आईटी का कि उसमें कोई बहुत बाजी मार लेगा, दूसरे दूसरे किसी सहयोगी को दे दोगे तो। पॉलिसी मेकिंग का मामला है, होना चाहिए वो।